हेलो गाइज, आज से हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये चैप्टर नंबर हमारे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 11th में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़े थे। आपको याद होगा इलास्टिसिटी नाम का कोई चैप्टर हुआ था, इलास्टिसिटी, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ाया था। अभी हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लूइड के बारे में, FLUID, फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फ्लूइड यानी क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोलेंगे यहाँ पे। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो हमारे लिए गाइस क्या होगा? फ्लूइड होगा। जब मैं फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो फ्लूइड हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। एक होता है गाइस यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड और एक होता है डायनामिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड को हम हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं और डायनामिक फ्लूइड को हम हाइड्रो डायनामिक कहते हैं। हम अगर फ्लूइड के बारे में बात करूं तो फ्लूइड तो गाइस यहाँ पे आपका गैसेस भी फ्लूइड होता है और लिक्विड भी फ्लूइड होता है। यहाँ पे फ्लूइड अगर बात करता हूं तो फ्लूइड गाइस यहाँ पे गैस भी गाइस क्या है? फ्लूइड है। और लिक्विड भी गाइस क्या है? यहाँ पे फ्लूइड है। मेनली इस चैप्टर में हम लिक्विड के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड दोनों है, गैस और लिक्विड दोनों है, लेकिन इस चैप्टर में हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। गैस के बारे में पढ़ेंगे हम कहाँ पे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब मैं आपको चैप्टर इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब हम गैस के बारे में बात करेंगे। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे लिक्विड की, तो लिक्विड को पढ़ने के लिए हम जो फ्लूइड लेते हैं वो फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड। मैं आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करूंगा। सर क्या होता है आइडियल फ्लूइड? अब मैं जब बात कर रहा हूं आइडियल फ्लूइड की, तो आइडियल मतलब एक गाइस यहाँ पे ऐसा जिसको हमने अज्यूम किया। तो अज्यूम किया तो उसके लिए हमें कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे। जैसे पहला अजम्पशन हुआ, फर्स्ट अजम्पशन ऑफ आइडियल फ्लूइड, अजम्पशन ऑफ आइडियल फ्लूइड। सर आइडियल फ्लूइड की अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन है गाइस, अगर मैं पहले अजम्पशन की बारे में बात करूं तो यह है इनकॉम्प्रेसिबल। कैसा? इनकॉम्प्रेसिबल। बोले तो इनकॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल का मतलब पिचकने वाला, गाइस वो कॉम्प्रेस होने वाला। ये कैसा है? इनकॉम्प्रेसिबल। बोले तो इसका मास कैसा रहेगा? फिक्स्ड। मास चेंज होने वाला नहीं है, इतना था इतना ही रहेगा। वॉल्यूम नहीं चेंज होने वाला, वॉल्यूम भी कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। इसकी डेंसिटी भी कैसी रहेगी? फिक्स्ड रहेंगी। डेंसिटी कांस्टेंट रहेंगी गाइस, यहाँ पे डेंसिटी चेंज होने वाली नहीं है। सर डेंसिटी, जैसे मैंने बोला ये पानी है, पानी यहाँ पे इतना भरा हुआ है, बट सर अगर ये इतना भरा होता तो इस बॉटल की डेंसिटी कितनी होती? फुल। अभी नहीं है, अभी गाइस यहाँ पे बहुत सारा पानी कम है, इतना ही पानी भरा है यहाँ पे, तो इसकी इतनी डेंसिटी कम है यहाँ पे। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पानी इनकॉम्प्रेसिबल है गाइस, यहाँ पे हम जो फ्लूइड लेंगे वो इनकॉम्प्रेसिबल है, तो उसकी डेंसिटी कैसी रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। अगर डेंसिटी अगर सपोज अगर आप बोलोगे सर डेंसिटी अगर कम ज्यादा होती तो क्या? अगर डेंसिटी कम हो जाती, ओके, अगर कॉम्प्रेस करने से डेंसिटी कम हो जाती तो गाइस यहाँ पे इतना बड़ा लिक्विड इतना सा हो जाता, पर वैसा होता नहीं है यहाँ पे। तो हम गाइस मेनली इस चैप्टर में हम फ्लूइड के बारे में ही बात करने वाले हैं। ओके, फ्लूइड बोले तो लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा। दूसरी बात रहेंगी हमारी गाइस यहाँ पे कि हम जो फ्लूइड लेंगे वो रहेगा इररोटेशनल। कैसा रहेगा? इररोटेशनल। सर इररोटेशनल का मतलब? इररोटेशनल का मतलब गोल गोल घूमेगा नहीं, टर्बुलेंस होने वाला नहीं है, वहां पे कोई भी गाइस यहाँ पे मोशन होने वाला नहीं है, इस तरीके से रोटेशनल मोशन होने वाला नहीं है, इररोटेशनल रहने वाला है यहाँ पे। नो रोटेशनल मोशन। तीसरा अजम्पशन हमें दिमाग में रखना है यहाँ पे कि गाइस ये कैसे रहेगा? नॉन विस्कस रहेगा। नॉन विस्कस रहेगा। सर क्या होता है नॉन विस्कस? विस्कस का मतलब होता है गाइस यहाँ पे शेयरिंग फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। जैसे लिक्विड होता है, जैसे अगर मैं पानी मानता हूं, पानी के यहाँ पे पानी जा रहा है, यहाँ पे एक पानी की लेयर दूसरी पानी की लेयर के ऊपर इस तरीके से गाइस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट करेंगी, ऐसा टेंजेंशियल फोर्स देगी। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स होता है ये हमें इसमें अजम्पशन करना नहीं है। हम जो आइडियल फ्लूइड लेंगे उसमें गाइस टेंजेंशियल फोर्स को अजम्पशन करना नहीं यहाँ पे। तो देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, कोई टेंजेंशियल फोर्स रहने वाला नहीं है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या नहीं रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा। नो फ्रिक्शन फोर्स, नो फ्रिक्शन फोर्स, कोई फ्रिक्शन फोर्स रहता नहीं है। किसमें? नॉन विस्कस में। ओके, तो यहाँ पे नॉन विस्कस में मतलब गाइस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स रहने वाला नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी फ्रिक्शन फोर्स होने वाला नहीं है। चौथा गाइस यहाँ पे रहेगा, हम जो आइडियल फ्लूइड ले यहाँ पे, वो आइडियल फ्लूइड में गाइस वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज फिक्स्ड। velocity at
एवरी पॉइंट इज सेम। मतलब अगर मैं एक ट्यूब लेता हूं, उस ट्यूब में से लिक्विड जा रहा है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो इस लिक्विड की वेलोसिटी v1 रहेगी, तो इसकी भी कितनी रहेंगी, v1 ही रहेंगी, बराबर यहाँ पे। तो हर एक पॉइंट पे कैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेंगी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। उस पॉइंट पे जितनी भी वेलोसिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी यहाँ पे। तो ये कैसे यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है, इन अजम्पशन को डील करते हुए पेपर में भी आते हैं, इन अजम्पशन को डील करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद में जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कैसे यहाँ पे, वो रहेगा आपका प्रेशर। अभी हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले, क्या होता है प्रेशर। सर सुबह सुबह आता है वो नहीं, मैं उसके बारे में बात करने वाला नहीं, मैं उस प्रेशर के बारे में बात नहीं करने वाला जो सुबह आता है। ये प्रेशर का क्या है सर, प्रेशर होता क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, गलत डेफिनेशन है। एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, कैसे यहाँ पे फोर्स होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। सर परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे अगर मैं एक छोटा सा एरिया लिया, सपोज एक छोटा सा एरिया लिया, इस एरिया पर ये ऐसा फोर्स जा रहा है, कैसा ऐसा टेढ़ा है, मेरा है पर टेढ़ा है, ये फोर्स है। ये फोर्स वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। अब ये फोर्स के सर दो कंपोनेंट बनेंगे, कौन सा बनेगा, जो चिपका होता है वो बनता है एफ कॉस थीटा, जो नहीं चिपका होता है वो बनता है एफ साइन थीटा। सभी को मालूम है यहाँ पे इस फोर्स की दो कंपोनेंट बनेंगे, थीटा जिसको चिपका होता है एफ कॉस थीटा, थीटा जिसको चिपका नहीं होता वो एफ साइन थीटा। इन दोनों फोर्स में से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हुआ, प्रेशर हुआ गाइस यहाँ पे एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया, ये एक्चुअल में प्रेशर का फॉर्मूला हुआ। जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे प्रेशर की, तो प्रेशर की यूनिट के ऊपर भी डील आउट कर लेते हैं। क्या है प्रेशर का यूनिट, अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूंगा तो प्रेशर फोर्स किस में गिनते हैं, न्यूटन में, और एरिया गिनते हैं मीटर के स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट हुआ प्रेशर का। इसका और एक यूनिट है गाइस यहाँ पे पास्कल, पापा, तो पास्कल गाइस यहाँ पे आपका यूनिट रहेगा। ओके, अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, तो गाइस न्यूटन को हम लिखते हैं डायन में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये यूनिट रहेगा डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात किया यहाँ पे इसके डायमेंशन के ऊपर, तो डायमेंशन को भी जान लेते हैं यहाँ पे। न्यूटन का ओरिजिनल सरनेम क्या है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन का ओरिजिनल सरनेम है, यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचू है इसका मीटर स्क्वायर, टुचुक टाचुक हो गया, बचा क्या, केजी अपॉन सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर। अब डायमेंशन बनाएंगे, डायमेंशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, डब्बा, ये अब बनाया मैंने डब्बा, डब्बे में लेंथ मास और टाइम। केजी किसका, मास का, मास के सर के ऊपर 1, सेकेंड किसका, टाइम का, नीचू है, नीचू प्लस है, ऊपर जाकर -2, मीटर, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, लेंथ के ऊपर जाएंगे ये -1 हो जाएगा गाइस यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका डायमेंशन बना L-1 m1 t का पावर -2 आपका डायमेंशन बना। मैं अगर प्रेशर के ऊपर बात करूं यहाँ पे, तो हम देखेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम की वजह से क्या प्रेशर आता है उसको हम देखेंगे। सर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम मानते हैं यहाँ पे एक लिक्विड है, ये कंटेनर, इस कंटेनर का स्पीड है किसके साथ, लिक्विड के साथ। इस लिक्विड के अंदर एक हमने सिलेंडर लिए, एक इमेजिनरी सिलेंडर लिए गाइस कुछ इस तरीके से, जिसकी हाइट कितनी है गाइस यहाँ पे, h इसकी हाइट है, h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये इसका ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया, बराबर यहाँ पे इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गाइस। यहाँ पे ऊपर एयर है और नीचे गाइस क्या है, वाटर है। वाटर मतलब कोई भी फ्लूइड, मैं कोई भी फ्लूइड लेने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैं फ्लूइड ले रहा हूँ यहाँ पे, तो उसकी कोई भी फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। फ्लूइड लिया तो उसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, तो इस फ्लूइड की अपनी डेंसिटी है यहाँ पे। अब हमने क्या किया गाइस यहाँ पे, वेसल, गाइस यहाँ पे वेसल, अगर हम इसको बताना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो वेसल इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इमेजिनरी सिलेंडर। इमेजिनरी सिलेंडर को मैंने गाइस यहाँ पे इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर है। अब सिंपल सी बात है, इमेजिनरी सिलेंडर का खुद का वेट होगा, ये वेट जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, इसका वेट कितना रहेगा, mg। तो जो फोर्स एक्ट होगा ऑन दिस सिलेंडर गाइस यहाँ पे, ऑन लिक्विड, लिक्विड के ऊपर गाइस, ये जो नीचे वाला पानी है इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा, जितना इसका वेट है। तो द फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड या फिर फ्लूइड ड्यू टू सिलेंडर कितना होगा, F इक्वल टू mg। ये इसका जो वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा ना यहाँ पे, तो इसका वेट गाइस यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट होगा वो कितना होगा, mg फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर। अब ये जो mg फोर्स है गाइस यहाँ पे, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होता है। तो मैं तो यहाँ पे प्रेशर की बात करूंगा, यहाँ पे
प्रेशर गाइस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। हम तो प्रेशर निकालना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, मतलब ये सिलेंडर, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड इस सिलेंडर के ऊपर कितना प्रेशर देगा। आप घर पे गाइस यहाँ पे जो बकेट होती है, बकेट में पानी लेते हो, पानी सपोज कोई ड्रम है, ड्रम में पानी है, वहां पर आपने एक कैन लिए, उसको पुश किए इस तरीके से, तो नीचे से गाइस यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे एक फोर्स मिलता है। तो वो जो फोर्स है, वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो हम जानते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, वी नो, क्या जानते हैं यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा, mg हो रहा। बट फ्लूइड कोई भी हो सकता है, तो उसकी डेंसिटी बार बार चेंज होगी, तो हम जानते हैं, बट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास क्या होगा गाइस यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। अब आप बताइए यहाँ पे, क्या मैं वॉल्यूम को हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हैं? क्या लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है? बिल्कुल एरिया होता है, एरिया इंटू हाइट। तो मैं वॉल्यूम को लिखा एरिया इंटू हाइट लिखा, ये होगी मेरी मास, ये मास हो गया गाइस यहाँ पे। इस मास को मैं डेंसिटी के फॉर्म में पुट दूंगा, देयरफॉर इस मास को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं यहाँ पे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, इक्वेशन 1 हो जाएगा F इक्वल टू m की जगह पे आएगा रो ए एच इंटू जी आ जाएगा। इस F की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं, पुट F इक्वल टू रो ए एच जी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट किया, क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रो ए एच जी अपॉन एरिया, ये एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर कितना आएगा गाइस यहाँ पे, प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू रो एच जी। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को देखकर हमें ये लगता है गाइस, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखकर हमें पता चलता है जो प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, डेंसिटी को है। मतलब जैसे जैसे मैं लिक्विड की डेंसिटी चेंज करूंगा, अगर मैं दूध लेता हूं तो कुछ अलग प्रेशर रहेगा, अगर मैं गाइस यहाँ पे वाटर लूंगा तो कुछ अलग, मैं केरोसिन लूंगा तो कुछ अलग, मतलब जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगी उसकी, वैसे वैसे उसका प्रेशर भी चेंज होगा। और ये प्रेशर किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट के ऊपर, और ग्रेविटी के ऊपर तो है ही, लेकिन हाइट के ऊपर जो मेन पैरामीटर्स है हाइट के ऊपर, मतलब जैसे जैसे हाइट चेंज होगी ओके वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा। एक तो बात बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे 8th 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े हैं कि जैसे जैसे हम धरती की सतह के ऊपर जाते, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होता है, धरती पर होता है, और जैसे जैसे धरती की सरफेस से ऊपर जाते, धरती की सरफेस से ऊपर जाते, वैसे वैसे प्रेशर क्या होते रहता है, कम 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 होते रहते हैं यहाँ पे। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर सबसे मेनली बात ये समझ में आती है सर यहाँ पे कि इस पूरे फॉर्मूले में कहीं भी एरिया का जिक्र नहीं है। मतलब सर हम यहाँ पे शुरुआत किए थे एरिया से, लेकिन एरिया का जिक्र नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं सिलेंडर लूं या क्यूब लूं या स्फीयर लूं, कुछ भी लूं, तो प्रेशर उतना ही आएगा अगर उसकी डेंसिटी हाइट सेम है तो, क्योंकि एरिया पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस बॉडी के एरिया के ऊपर, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता गाइस यहाँ पे। तो ये हमने देखिए प्रेशर टू लिक्विड कॉलम। गाइस अभी हमारे यहाँ पे बुक के कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स जहाँ पे बात करूंगा, मैंने आपको पढ़ाया अगर किसी लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाता हूं मैं, और मुझे उस पॉइंट पर प्रेशर पता करना है कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आप होता है P होता है H रो G। मतलब इस पॉइंट पर H रो G कितना प्रेशर है, मतलब सर अगर सपोज यहाँ पे समंदर है और समंदर में ये हमारी मछली है, मछली जल्दी ध्यान है, और इस मछली पर कितना प्रेशर है, ये है H रो G। देखो कितना प्रेशर सेंड करती है, कितना हाइट में देखिए प्रेशर सेंड करती है, पढ़ाई का प्रेशर सेंड नहीं कर पाता। तो देखिए आप, तो हमें फॉर्मूला रट गया, रटना है प्रेशर होता है H रो G, H होती है हाइट, रो होती है डेंसिटी और G होती है ग्रेविटी। धरती माता के ऊपर ही रहती है, धरती माता के बाद में स्पर्ट आ जाएगी, ग्रेविटी चेंज नहीं करेगी। तो पहला क्वेश्चन है टू डिफरेंट लिक्विड जिसकी डेंसिटी है रो1 एंड रो2। चलिए ये पहला लिक्विड है, तो ये नहीं गिरा, इसकी डेंसिटी है रो1, और ये दूसरा लिक्विड है, आई डोंट नो, दूसरे लिक्विड को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ, इसकी डेंसिटी हुई रो2, बरोबर। यहाँ पे एग्जैक्ट सेम प्रेशर है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एट अ सर्टेन पॉइंट। मतलब मैं सरफेस से नीचे आया, हाइट h1, इस पॉइंट पे मैं सरफेस से नीचे आया, इसकी हाइट h2 मान लेता है इस पॉइंट पे, बराबर यहाँ पे।
तो दोनों पॉइंट पर प्रेशर जो आ रहा हो क्या था, सेम आ रहा, सेम प्रेशर। बराबर है। इस पॉइंट पे P1 मान लिया, इस पॉइंट को P2 मान लिया, मतलब इस कंडीशन से P1 और P2 दोनों क्या हो गए, P हो गए, सेम हो गए। तो हमें बोला है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो किसका निकालना है, हाइट का रेशियो रिस्पेक्ट टू द एयर कॉलम, इस एयर कॉलम की बेस रिस्पेक्ट। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे हम जानते हैं इस तरीके से पूरी क्या होता है, इसमें प्रेशर होता है कैसे, यहाँ पे P H rho g, बरोबर है, यहाँ पे H rho g, ये P1 हुआ, इसका कैसे यहाँ पे क्या प्रेशर क्या होगा, P2 H rho g, इसके हाइट H1 है, इसके हाइट H2 है यहाँ पे। अब इन दोनों को कैसे, दोनों प्रेशर कैसे क्या है, एज पर कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि P1 इक्वल टू P2, तो H1 rho g इक्वल टू H2 rho g, बरोबर है यहाँ पे। सर जब लाइक दो डिफरेंट लिक्विड होगा तो इसकी डेंसिटी अलग है, तो ये ρ1 हो जाएगा, ये ρ2 हो जाएगा, ये ρ1 हो जाएगा और ये ρ2 हो जाएगा। अब ये टूचुक हुआ और ये टाचुक हुआ, गाइस ये हुआ, हमें किसका रेशियो निकालना, हाइट का, तो ये हाइट H1 जैसे का वैसा, ये इसके नीचे आया H2, ये ρ2 जैसे का वैसा, ये ρ1 है इसके नीचे, तो ये हो गया गाइस हमारा जनरल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, H1 अपॉन H2 किसके ऊपर डिपेंड करता है, इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1, ये इक्वेशन बना के दिया। ये इक्वेशन हमारा सीईटी के लिए, महाराष्ट्र की जो सीईटी है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखना, इसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके पहले, तो ये क्वेश्चन ये इक्वेशन याद रखना, H1 अपॉन H2 इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1, बराबर है। नया क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको नया क्वेश्चन में बोला मैंने, क्वेश्चन बोला है अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमर है यहाँ पे, बराबर है, स्विमिंग लगाने की देखो हमारी प्रॉब्लम आ गई, ओके, तो स्विमर की स्विमिंग का स्विमिंग पूल कैसे आप, स्विमर स्विमिंग कर रहा था आपके स्विमिंग पूल में, तो ये समझ लो कैसे आप, ये क्या है यहाँ पे, ये स्विमर है, ओके, सर कपड़े पहने हैं क्या, आपको तुमको दिख रहे हैं कपड़े पहने, आप भी क्वेश्चन टाइप को पूछ लो, हां तो ये कैसे आप, ओके, इसके बाल धोना है इस तरीके से। अब ये स्विमर है, ये स्विमर कितना नीचे है पानी से, ये पानी से है 6 मीटर नीचे, तो बोले कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द स्विमर, स्विमर के ऊपर कितना प्रेशर इफेक्ट हुआ, पानी की डेंसिटी दी है, रो कितना होता है ये हमेशा इतना रट्टा करके रखते हैं यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब, सीटी में नहीं दिया जाता, ये सब कुछ नहीं दिया जाता, डेंसिटी बॉटल में सबको मालूम होनी चाहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो हमें मालूम है प्रेशर का फॉर्मूला होता है H rho g, हाइट कितनी दी गई है यहाँ पे 6, रो कितना दिया है 1000 और ये 9.8, अब हम मल्टीप्लाई किया 8 6 48, 48 का 8 बचा 4, 9 6 56, 58 सॉरी 54, 54 and 4 ये आ जाएगा 58 पॉइंट एक संख्या पहले इनटू इसको लिख सकता हूं 10 का पावर 3, ये आएगा न्यूटन पर प्रेशर कितनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर है यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका प्रेशर, ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के गाइस हमें 558.8, आपकी बुक में ये वैल्यू गाइस यहाँ पे 6 के आसपास दिया है अप्रोक्सीमेटली, जो गलत है, एक्चुअली आंसर ये है, ओके, कैलकुलेशन आपकी बुक में गलत दिया है, आप ये दो क्वेश्चन मैंने कराया, इसके बाद में गाइस हम कुछ क्वेश्चन को क्लियर आउट करेंगे, करने वाले हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम अपने फिजिक्स में P0 से डिनोट करते हैं, इससे P0, सर क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, धरती, ये हमारी धरती माता है, हमको कुछ नहीं आता है, अब ये धरती माता के अराउंड में गाइस आपने एक एनवलप बनाया है, काहे का एनवलप सर, ओके, जो हम छात्र में देते वो वाला, बराबर है, आपको डाटा को देते कुछ नहीं, मैं उस एनवलप के बारे में बात नहीं कर रहा, धरती के अराउंड में बहुत सारे गैसेस से गाइस है, कितना 8 किलोमीटर तक अलग-अलग गैसेस का गाइस यहाँ पे घेरा बना हुआ है, गैसेस का कुछ वेट होता है गाइस यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे धरती के ऊपर प्रेशर देते हैं, धरती के ऊपर क्या करते हैं प्रेशर देते हैं, धरती की सरफेस के ऊपर प्रेशर देते हैं, इस तरीके से आप ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 8 किलोमीटर तक है, मतलब धरती के सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे ये प्रेशर क्या होता रहता है यहाँ पे कम होते रहते हैं, प्रेशर क्या होता रहता है कम होते रहता है, जो लोग ऐसे फ्लाइट से जाते हैं आपको हमेशा बोला जाता है यहाँ पे कि पेज उठते हैं, आप उसको ना के बॉडी को ना के कैसे ताकि उसकी टीप क्या ना हो, वैसे यहाँ पे नीचे ना आए, क्योंकि प्रेशर कम होने पर कैसे उसकी बाहर निकल आती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1.013 × 10⁻⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1.013 into 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रट्टा करना है आपसे याद रखो। ओके, इसी को गाइस यहाँ पे हम लिखते हैं 1.01 बार। ओके, क्लास एलिमेंट याद होगा 1 बार 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये याद रखना 1 बार कितना होता है 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिलेगा इसको हम लिखते हैं 760 टॉर्क लिखते हैं गाइस यहाँ पे। ओके, 760 टॉर्क लिखते हैं आप। टॉर्क को हम लेते हैं mm ऑफ Hg, Hg मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी में भी प्रेशर लिखते हैं तो 760 mm ऑफ Hg लिखते हैं गाइस। ये सभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करने के तरीके हैं गाइस, यहाँ पे इसकी वैल्यू है तो याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आता है। ठीक है, नाउ गाइस वी आर सीइंग दैट एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर की। क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और क्या होता है गॉज प्रेशर, उसके ऊपर आएंगे। अभी इसके पहले जो मैंने बात किया था वो प्रेशर था गाइस यहाँ पे लिक्विड ने सिलेंडर के ऊपर लगाया हुआ प्रेशर था। लेकिन जैसे जैसे मैं सरफेस से नीचे आता हूं तो उसके साथ एक एडिशनल प्रेशर ऐड होते जाता है यहाँ पे। ये एडिशनल प्रेशर क्या होता है? ये एडिशनल प्रेशर वो होता है जो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर था, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे यहाँ पे। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाऊं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाऊं, ये प्रेशर उसमें गाइस यहाँ पे ऐड होते रहता है यहाँ पे। अब लिटरली इसको समझते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है यहाँ पे। पहले इसके डेरिवेशन के ऊपर आता हूँ और डेरिवेशन के बाद में मैं एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर के ऊपर डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे। इसके डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक टैंक ले, कंसीडर टैंक। एक छोटी सी नन्ही सी प्यारे से एक टैंक बना देते, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे। ये एक टैंक है। ओके, वही टैंक है जिसमें अंदर आप कभी भी नहाते हो। ओके, तो ये जो टैंक है, ये टैंक में मैंने क्या किया, वाटर ले, ये वाटर ले लेते हैं हम यहाँ पे वाटर। ओके, वाटर मतलब लिक्विड में कुछ भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो वाटर गाइस यहाँ पे एक फ्लूइड लिया, यहाँ पे ऊपर एयर मीडियम है, नीचे फ्लूइड है, मैं वाटर मान लेता हूँ अभी के लिए। इस वाटर के अंदर मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर गाइस यहाँ पे अज्यूमिंग एन इमेजिनरी सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम किया, तो कर ही लेते ना, ये है हमारा इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, अब सर सिलेंडर है यहाँ पे, तो सिलेंडर यहाँ पर है, यहाँ पे, तो यहाँ पर उसका गाइस यहाँ पे ये इसका एरिया हुआ बराबर यहाँ पे, और यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर प्रेशर P1 रहेगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रेशर P2 रहेगा। ओके, मैं मानता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। सर पानी के ऊपर जो सिलेंडर के ऊपर का पानी है, ये पानी का वेट उसके ऊपर एक्ट होगा, तो ये गाइस यहाँ पे फोर्स F1 हुआ। सर नीचे वाला बॉटम, वो भी गाइस यहाँ पे फोर्स देगा, तो ये फोर्स F2 हुआ। ये तो पढ़े हो ना बायोलॉजी के बारे में, नीचे वाला फोर्स देता है करके, तो F2 हुआ यहाँ पे इस तरीके से। सर अगर मैं रेफरेंस पॉइंट में इसको मानता हूँ, ये जो लाइन है इसको मानता हूँ, तो मैं इसको माना x1, ऊपर से गिन रहा हूँ, इसको माना x1 डिस्टेंस, इसको माना x2 डिस्टेंस, और यहाँ पे ये भी मान लेता हूँ कि x1 बड़ा है किससे, x2 से। x1 बड़ा है किससे, x2 से। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर x1 में से x2 माइनस किया तो मुझे क्या मिलेंगे, हाइट मिलेंगी, तो मुझे मिली यहाँ पे हाइट, ये इसकी हाइट हुई यहाँ पे। ये हमारी छोटी सी डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब सर डायग्राम के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक हो रहा फोर्स F1, फोर्स F1 गाइस यहाँ पे वो कैसे एक्ट हो रहा, फोर्स F1 जो है गाइस यहाँ पे, ये फोर्स F1 है एक्टिंग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर फोर्स F1 एक्ट हो रहा। ओके, ड्यू टू वेट, ये किसकी वजह से, वेट, जो सिलेंडर के ऊपर पानी है उसका वेट इसके ऊपर लग रहा। एंड ये जो फोर्स F2 है, ये फोर्स गाइस यहाँ पे, ये कहाँ पे हो रहा, बॉटम के ऊपर गाइस यहाँ पे, जो सिलेंडर का बॉटम है उस बॉटम के ऊपर लग रहा है यहाँ पे। ओके, जो वाटर बिलो है गाइस यहाँ पे सिलेंडर के नीचे, उसकी वजह से लग रहा है। दूसरी बात, इस सिलेंडर का खुद का भी वेट है, तो वेट हमेशा क्या जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, तो यहाँ पे भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड गया है, इसका वेट mg जाएगा। मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसका वेट जा रहा है mg। अब सर फ्लूइड किसमें, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम समझ में आता है ना, पानी कहीं जा रहा है, रुका हुआ है एक जगह पे, तो जब इक्विलिब्रियम में रहता है यहाँ पे, व्हेन फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, एट इक्विलिब्रियम में गाइस क्या होता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम में सभी फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब मैं इक्विलिब्रियम में ला लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये फोर्स जा रहा है F1 नीचे, ये mg नीचे, मतलब गाइस यहाँ पे F1 प्लस mg को बैलेंस किसने किया, बैलेंस किया किसने, F2 ने। लिख सकता हूं मैं, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इक्वेशन नंबर 1 होने के बाद में मैं गाइस यहाँ पे देखता हूं दो जगह पे अलग अलग प्रेशर आ रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम फिगर प्रेशर गाइस यहाँ पे P1 एंड P2, ये गाइस क्या है, प्रेशर एट टॉप एंड बॉटम।
अब मुझे बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब सर प्रेशर P1 की बात करूंगे तो इसको P1 दोगे, इसको F1 दोगे, एरिया तो दोनों का सेम ही है। एंड अगर मैं प्रेशर P2 की बात किया तो ये हो जाएगा F2 अपॉन A। सिंपल सी बात है सर, इससे मुझे F1 की वैल्यू मिलेगी। F1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? P1 इंटू ए, और यहाँ पे F2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? P2 इंटू ए। दो जगह पे हमें प्रेशर मिला, दो जगह पे प्रेशर मिला यहाँ पे। लेकिन सर अभी तो आपने बात की थी कि हम जो फ्लूइड है वो कुछ भी ले सकते हैं, बराबर? यहाँ पे तो अगर कुछ भी ले सकते तो उसकी डेंसिटी भी कुछ भी हो सकती है। तो डेंसिटी को निकालने को मांगता, डेंसिटी बोलो। डेंसिटी क्या होता है? बट हमको मालूम है, क्या मालूम है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने क्या किया, मास को जैसे का वैसा वॉल्यूम को इधर लाया, तो ये वर्क m इक्वल टू रो इंटू वी, बराबर? यहाँ पे रो इंटू वी हुआ। अब सर अगर ये रो इंटू वी है तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, क्या जानते हैं? मास इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये एरिया होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, वॉल्यूम का और एक फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया इंटू हाइट हो गया। क्या मैं इसको यहां पे इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? ओके, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 गाइस क्या हुआ? F2 is equal to F1 plus mg। बोलिए F2 की वैल्यू कितनी है? F2 की वैल्यू है P2 इंटू ए। F1 की वैल्यू कितनी है? P1 इंटू ए प्लस m की वैल्यू कितनी है? रो ए एच इंटू जी, बरोबर? अब यहाँ पे पूरे इक्वेशन में टू चुक होता, कौन कटता? ए कट गया, बचेगा क्या? P2 is equal to P1 प्लस रो एच जी, बराबर? यहाँ पे तो ये हमारा इक्वेशन बना, P2 is equal to P1 प्लस रो एच जी। ये हमारा इक्वेशन हुआ गाइस यहाँ पे P2 का, मतलब प्रेशर एट पॉइंट P2 पर प्रेशर कितना है? P1 ऊपर जितना था वो इसमें ऐड हो गया। ये तो बात थी, इसके पहले हमने पढ़े थे सर, ये जो लिक्विड है नीचे वाला, ये इसके ऊपर प्रेशर करेगा, कितना देगा? रो एच जी। उसमें भी ऐड हुआ ऊपर वाला प्रेशर, बराबर? यहाँ पे तो जो हाइट एच से गाइस यहाँ पे जो प्रेशर था वो प्रेशर भी वहां पे ऐड हो गया। तो P2 is equal to P1 प्लस रो एच जी। सर जी अगर इस P2 को जैसे का वैसा इस P1 को इधर लाया तो P2 is equal to P1 रो एच जी। ये जो मिला है, ये जो इक्वेशन मिला है, और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर, इसी को हम कहते हैं, क्या करते हैं? गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको? गॉज प्रेशर। मतलब ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है इसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। तो हमने गॉज प्रेशर भी निकाल लिया गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पर इस H की वैल्यू को गाइस यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ सर, P2 इज इक्वल टू, सपोज इक्वेशन नंबर मेरा 2 है, ओके, तो P2 इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा P1 प्लस रो जी। क्या H की वैल्यू इससे डिफाइन है? हाँ सर इससे डिफाइन है। रो की वैल्यू कैसे? H की वैल्यू क्या होगी? x1 में से x2 गया, तो मैं इसको लिखता हूँ x1 माइनस x2। किसको? H की वैल्यू, H बड़ा, ये H क्या है? x1 माइनस x2 करूंगा तो मुझे H मिलेगा, तो x1 माइनस x2 किया। अब ये लिखने की वजह से दो एक कंडीशन बनती है, केस 1 एंड केस 2। सर चलिए देखते हैं यहाँ पे। केस 1 बनेगा, केस 1 क्या बनेगा गाइस यहाँ पे? सपोज ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये रेफरेंस पॉइंट है। सपोज ये जो करमजला सिलेंडर है, इस करमजले सिलेंडर को मैंने लाया ऊपर, चलो ला लेते ऊपर, ये लाए इसको ऐसे ऊपर, ये ऊपर लाया हमने, ऊपर लाए, बोलो यहाँ पर ये होगा हमारा x1, ये होगा मेरा x2, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। अब पते की बात ये है, ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी बारे में बात किया था इसके बारे में। ये रेफरेंस पॉइंट से मैं नीचे गया तो हाइट को मानूंगा माइनस, ये रेफरेंस पॉइंट से मैं ऊपर गया तो हाइट को मानूंगा मैं प्लस, बरोबर? तो ये रेफरेंस लाइन है, वैसे ये हमारी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है। x1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, यहां तक आते होते x2 हो गया h, तो x1 है 0, x2 है h, वो भी पॉजिटिव h, देयरफॉर आपका P2 क्या हो जाएगा इस यहाँ पे? P2 हो जाएगा P1 प्लस रो जी। यहाँ पे ये x1 जैसे का, यहाँ पे ये x1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, और हम नीचे जा रहे हैं तो हाइट को माइनस मानेंगे, माइनस माइनस h, तो ये हो जाएगा P1 प्लस रो जी, माइनस से टू माइनस प्लस, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी P1 प्लस रो जी एच। ये हमारे गाइस यहाँ पे प्रेशर आया P2 पर, ओके, जब मैं सिलेंडर को थोड़ा ऊपर लेकर गया। अगर मैं केस 2 के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे ये केस 2 है, केस 2 में मैं क्या कर सकता हूँ?
ओके, ये वही सिलेंडर है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अभी सिलेंडर को लेकर गया मैं कहां पे, ऊपर। सिलेंडर को मैं ऊपर लेकर गया। जब मैं सिलेंडर को ऊपर लेकर जाता हूं यहाँ पे, तो ये तो हमारा x1 हो गया, x1 0 है, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट है। x2 कितना हो गया, इस h। अब ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं यहाँ पे। देखो x1 आया गाइस यहाँ पे 0, x2 आ गया गाइस यहाँ पे h। देखो p2 की वैल्यू आ जाएंगी p1 प्लस रो g। बोलिए x1 की जगह पे कितना लिखूं, 0, और x2 की जगह पे h, तो आ जाएगा p2 इज इक्वल टू p1 प्लस रो g प्लस इंटू माइनस माइनस h। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। बुक में सर h की जगह पे d है, हाँ वो ऊपर वाले डिस्टेंस को d मानी उन्होंने, तो फॉर्मूला होगा p2 इज इक्वल टू p1 प्लस सॉरी माइनस रो g d हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा गाइस यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर गाइस यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो निकालेंगे हम यहाँ पे, ये एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकाले यहाँ पे। मतलब ये समझ में आता है सर सिलेंडर गाइस पानी के अंदर जाते हैं या पानी के ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर में चेंज होता है। जैसे जैसे पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हम पानी के ऊपर मतलब धरती की सतह के एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ये याद रखना अच्छी तरीके से। चलिए मिटा देते इसको, कुछ नया पढ़ते अभी। यहाँ पे एक बात बताना है, ये जो रहता है P1 रहता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है यहाँ पे। ये जो P1 रहता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है यहाँ पे। लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 P0 से डिनोट करेंगे। तो मैं इस 1 के जगह पर आपको बुक में लिखेगा P0, इस 1 के जगह पर आपको बुक में लिखेगा P0 बराबर। यहाँ पे तो ये प्रेशर होता है कैसे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये P2 गाइस यहाँ का प्रेशर है, इस सरफेस पर कितना प्रेशर आ रहा है वो है यहाँ पे, यहाँ पर इस सरफेस पे कितना प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर वहां पे बताया P2 हमने शो किया। तो ये अच्छे से क्लियर रखना अच्छे तरीके से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की बारे में बात करेंगे। पैराडॉक्स की बारे में बात करेंगे। सर क्या होता है पैराडॉक्स, वो बात सुनेंगे। पैराडॉक्स तो ऐसे विचित्र चीज जो समझने में गाइस यहाँ पे थोड़ी विचित्र हो गई है, जैसे ऐसे विचित्र चीज जो मतलब समझ में थोड़ा कंफ्यूज करती है, इसको पैराडॉक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को पढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर at horizontal level। बोले तो अगर मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने ये लिया पानी, और पानी के अंदर मैंने रखा 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे। ओके, ये पॉइंट वो आ गया यहाँ पे A1, ये पॉइंट हुआ B1 बरोबर है। इसके अराउंड में मैं सिलेंडर डाउन किया, इस तरीके से सिलेंडर डाउन किया। अब क्या करेगा, ये जो है ये लेवल है यहाँ पे, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर देगा फोर्स, ये भी इसके ऊपर देगा फोर्स दिया। अभी फोर्स कितना होता है बोलो सर, फोर्स तुमने बोले प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ओके, और तुमने बोले प्रेशर होता है फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो सर यहाँ पर प्रेशर कुछ और आएगा क्योंकि इधर का पानी कितना है, इतना पानी कितना है मेरे को मालूम नहीं, तो ये प्रेशर P1 हो गया, ये प्रेशर P2 हो गया। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पर निकाला, ओके, फोर्स सेम रहेगा क्योंकि गाइस यहाँ पे सरफेस तो एक ही है, तो फोर्स सेम रहेगा, लेकिन प्रेशर पानी इधर कितना है, पानी इधर कितना है, ये बात। तो प्रेशर इज इक्वल टू गाइस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू गाइस क्या होगा यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा P1 इनटू A, फोर्स क्या हो जाएगा P2 इनटू A। अब दोनों फोर्स सेम है तो P1 इक्वल टू A इक्वल टू P2 इनटू A, ये चिपटा तो P1 इक्वल टू P2। बोले तो एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम। मतलब सर आज के बाद मेरे को किसी ने पूछा बता यहाँ पे प्रेशर कितना, तो तू क्या बोलेगा P, यहाँ पे P, वो वाला नहीं, ये वाला प्रेशर वाला। तो दोनों पर प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। दोनों पर प्रेशर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। किसने बोला सही से बता, चलिए आप क्या आप नहीं रहेगा, दोनों का लेवल सेम है क्या, नहीं, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये प्रेशर सेम नहीं होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब चीज वैलिड कर रहे हैं जब आपका फ्लूइड कैसा हो, नॉन एक्सेलरेटेड। बोले तो एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन 0 हो, ऐसा बहता हुआ ना हो, रुका हुआ कैसा हो, रुका बरोबर अच्छी तरीके से। तो ये होता है कैसे आपके वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल। अब सर हमें एग्जामिनेशन में कभी भी पूछना आता है यहाँ पे, चल बता क्या बता
हमें पूछा था वोल्टेज यहाँ पे सपोज मैंने कहीं यहाँ पे बना दिया ये जान है, ठीक है। अब मैंने एक कंटेनर दिया यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक कंटेनर दिया, यहाँ पर एक कंटेनर दिया कुछ इस तरीके से, ओके, यहाँ पर एक कंटेनर दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर यह मोटे के साथ इस तरीके से, यहाँ पे कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर इसका नहीं करना, ठीक है। और ये ऐसा होगा। अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर पानी का टिंग लाल दिख रहा है, क्या है ये पानी है, क्या है ये पानी है, और पानी मतलब एक ही पानी है, वाटर कैसे मतलब एक ही फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी सेम है और सभी के हाई गैस क्या रखा है सेम रखा। तो क्वेश्चन आता है क्या इस लेवल पे या किसी भी एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे किस भी पॉइंट पे क्या हर जगह पे प्रेशर सेम आएगा, कि यहाँ पे इस लेवल पे हर जगह पे प्रेशर सेम आएगा, कि यहाँ पर हर जगह पे प्रेशर सेम आएगा। तो आप बोलोगे हाँ प्रेशर सेम आएगा कहीं से, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये बात याद रखना इस तरीके से, ओके, एट सेम P इज इक्वल क्या था यहाँ पे H rho g, मतलब प्रेशर इज डायरेक्ट टू हाइट, और यहाँ पे डेंसिटी सेम है, यहाँ तो प्रेशर इज डायरेक्ट टू हाइट। तो यहाँ पर किसी की जगह पर मैंने शेप का जिक्र नहीं किया, एरिया का जिक्र नहीं किया यहाँ पे। तो एरिया कुछ भी रहो, आपका टर्म का ढंग रहो, एरिया अपने ऊपर मतलब नहीं है, अपने को किसी मतलब है कैसे यहाँ पे हाइट से, क्या हाइट सेम है सभी की, हाँ तो प्रेशर सेम है, मतलब सर तुम यहाँ पे प्रेशर देखो, यहाँ पे प्रेशर देखो, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर देखो, ये सेम है, भले ही तुमको शेप नहीं दिखे। सर फिर यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर ये इतना सारा है, क्योंकि कोई बच्चा बोलता है यहाँ पे सर इधर का पानी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा क्या, इधर नहीं आएगा क्या, होता क्या है गाइस यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये सरफेस है, ये सरफेस देता है फोर्स, ये सरफेस लगाता है पानी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाता है, और ये फोर्स अगर इसको से फोर्स को अगर मैं आगे लाता हूं तो इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है ना, ये इस पानी को बोलता है चल ऊपर जा, बैलेंस कर, खुद को बैलेंस करने यहाँ पे, ताकि सभी का लेवल क्या है सेम आ जाए। गॉट इट। यहाँ पे इस तरीके से गाइस यहाँ पे अगर मैं कंटेनर में डालूंगा यहाँ पे तो सभी की हाइट भी सेम है यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर जगह पर प्रेशर क्या आएगा सेम है। तो ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, कोई बच्चा कहता है इसको देखा था ऐसे कैसे प्रेशर सेम आने की पैराडॉक्स था, लेकिन जो अभी सॉल्व हो गया है यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या समझ में आया, जो प्रेशर रहेगा एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा गाइस यहाँ पे, अगर आपका फ्लूइड नॉन एक्सेलरेटेड है तो ले लेगा यहाँ पे, ओके। तो ये आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हो गया, यहाँ पर आपका पहला लेक्चर खत्म होता है। यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पास्कल लॉ के बारे में, बताऊंगा उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जबरदस्त एप्लीकेशन रहेगा इसे यहाँ पे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं गाइस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, यहाँ पे नीचे दिए रहेंगे आपके, तो कौन से क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर क्वेश्चन दिए रहेंगे इस टॉपिक में।